नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बात करूंगा अदानी पावर के बारे में। पर्टिकुलरली बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिया है इस स्टॉक ने। फ्राइडे को इस शेयर का भाव करीब 710 के आसपास था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और मंडे को इस शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया और शेयर हो गया 170 पे। इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्टॉक हो गया स्प्लिट, एक के बदले 5 शेयर हो गए। अब कैलकुलेशन पे आते हैं डायरेक्ट। मान के चलो 170 इंटू 5 करता हूं मैं, ये हो गया 850 रुपए। यानी जो शेयर करीब 710 रुपए पे होगा फ्राइडे 20% चलने के बाद, वो आपका हो गया करीब 850 रुपए का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या किसी को मुनाफा हुआ? किसी को भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मान लो फ्राइडे में एक शेयर खरीद कर गया, मेरे 715 रुपए लग गए, और मंडे को मेरा 20% तो शेयर ऊपर है, 170 रुपए पे है। लेकिन मेरी पोर्टफोलियो में तो एक ही शेयर है, तो मुझे तो वो 710 वाला 170 पे दिख रहा है। तो मैं तो अगर उसका प्रॉफिट बुक भी करना चाहूं तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्प्लिट तो हो गया शेयर, लेकिन बचे हुए 4 शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुए ही नहीं है। क्योंकि स्प्लिट होने के एक्स डेट वाले दिन स्टॉक का प्राइस तो नीचे हो जाता है, बट नंबर ऑफ शेयर जो क्रेडिट होने हैं उनको क्रेडिट होने में करीब 5-7 ट्रेडिंग सेशन लग जाते हैं। तो मेरी पोर्टफोलियो में तो शेयर क्रेडिट हुए नहीं, लेकिन 20% ऊपर है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस शेयर को बेच दूंगा तो ये तो चलो 170 रुपए के भाव पे बिक गया, लेकिन बचे हुए 4 शेयर तो मेरे पास जो आने हैं वो तो अभी आए नहीं है। अब हुआ क्या? आज है बुधवार, मंडे को हुआ ये स्प्लिट, 3 दिन हो चुके हैं। आई थिंक अभी भी नंबर ऑफ शेयर्स क्रेडिट हुए नहीं होंगे इन्वेस्टर्स के। आज की डेट में इस शेयर में, अदानी पावर में 10-11% की गिरावट हुई है। कल भी ये शेयर 3-4% गिरा था। अब करंट भाव पे इस स्टॉक का भाव जो दिख रहा है मुझे अदानी पावर का, वो मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। आज स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है 144 रुपीज का। अब चलिए 144 इंटू 5 कर देता हूं। स्टॉक का भाव हो गया 720। दैट मीन्स फ्राइडे जो भाव था वही भाव ऑलमोस्ट आज है, और मैं फायदा नहीं उठा पाया मंडे के 20% सर्किट का, राइट? क्योंकि आज ये शेयर आपके लिए 720 रुपए पे ही हो गया अगर प्री स्प्लिट जाऊं तो। अब सबसे इंटरेस्टिंग कि भैया मैंने फ्राइडे तो नहीं खरीदा था, मंडे तेजी देखकर मैं इंटरेस्टेड हो गया लेने के लिए। अब 2 दिन गिर चुका है, मेरे को भाव दोबारा फ्राइडे वाला मिल रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए? अगर हां तो क्यों? और दूसरी बात, मैंने मंडे तो खरीदा, फ्राइडे की तेजी में प्रॉफिट बुक नहीं करा, लेकिन अभी नीचे गिरकर मेरे को डर लग रहा है, तो क्या मैं निकल ही जाऊं इस शेयर से? चलिए एक एक करके दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अदानी पावर इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और अदानी पावर में जो तेजी आई थी उसके पीछे 2 कारण थे। पहला, अदानी ग्रुप को जो पूरी तरीके से सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिली, वो एक बड़ा इंपैक्ट था। पूरी तरीके से मतलब जितने केसेस थे उनमें मिल गई। 22 केसेस अभी भी सेबी के अंडर ऐसे हैं जिन पे रिसर्च जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन पे अभी कोई आउटकम नहीं आया है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में क्लीन चिट आई है। ठीक है, जैसे मैन्युपुलेशन या जो छवि थी अदानी ग्रुप की, या फंड्स का इधर उधर से करके इन्वेस्टमेंट करना, वो सब केसेस को झुटलाया गया है, उन सब पे पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई है। ठीक, तो वो पूरे ग्रुप के सेंटीमेंट को सुधारती है, और अदानी ग्रुप में अदानी पावर भागता है, बाकी स्टॉक्स भी भागते हैं। फिर स्प्लिट वाले केस में अदानी पावर अकेले ही बहुत तेजी से भाग जाता है, और उसके बाद 2 दिन से गिर रहा है। अब इस चाल में हुआ क्या है, ऊपर भी गया नीचे भी गया। ऊपर जाते हुए किसी ने पैसा बनाया होगा, तो ऊपर से कोई फंसा भी होगा। ऐसे केसेस में 2 चीजें होती हैं। एक, अगर शेयर की चाल ऊपर की तरफ ही है तो फिर नीचे आते समय वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, ऊपर जाते समय वॉल्यूम्स आते हैं, प्लस डिलीवरी आती है। या फिर जब ऊपर गया है तो वॉल्यूम्स थे नहीं, लेकिन जब नीचे आया तो बड़े वॉल्यूम्स थे, तो वो दर्शाता है ये स्टॉक और टूटेगा। अब अदानी पावर के केस में कंफ्यूजिंग मैटर है, क्योंकि जिस दिन तेजी थी बड़े वॉल्यूम्स थे, और जिस दिन गिरावट थी बड़े वॉल्यूम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, मंडे को इस स्टॉक में आपके लिए 20% का सर्किट लगा था, और वॉल्यूम्स ट्रेड हुए 13.48 करोड़ शेयर्स। ठीक है, कल गिरावट हुई, कल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए 19.26 करोड़ शेयर्स। अब बताओ क्या करूं मैं? और आज गिरावट में 13.6 करोड़ शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स तो बड़े लेवल पे ट्रेड हुए हैं जब ये स्टॉक गिरा है तब भी, बट थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट मेरे को तेजी वाले दिन देना होगा, क्योंकि जब आप सर्किट पे लग जाते हो तो वॉल्यूम्स कम ट्रेड होते हैं, क्योंकि सर्किट लग गया, खरीद बेच कम हो रही है, तो वॉल्यूम्स उस दिन थोड़े कम और हो सकते थे अगर सर्किट नहीं होता तो। अब ऐसे केस में कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, ऑब्वियस है। जब नहीं निकल रहा तो बोलूंगा यही, आप ये कहोगे भाई फिर तो वीडियो देखना ही बेकार हो गया। बिल्कुल बेकार नहीं हुआ, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जहां तक मुझे लगता है।
अब आता हूं मैं फाइनल डिसीजन पे। जब कुछ नहीं निकल रहा तो टेक्निकल टर्म्स पे चले जाएंगे। टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक का सपोर्ट जो है वो 20 EMA के हिसाब से 134 है। अब सबसे इंटरेस्टिंग, मैं यहां 134 रुपए के स्ट्रिक्ट SL के साथ लेने जाऊंगा, मैं बेचने नहीं जाऊंगा। अगर मेरे पे है तो मैं होल्ड करूंगा, मेरे पे नहीं है मैं एक्यूमुलेट करने के लिए बोलूंगा, खरीदने को भी सोच सकता हूं। अगर मेरा मन बनना था मंडे को लेने का तो मैं अब कहूंगा 134 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए। फंडामेंटल्स का तड़का लगाते हुए इतना कहूंगा, पावर क्षेत्र में बड़ी डिमांड है भारत की, कंपनी बहुत ही शानदार है, अच्छा कर रही है, आगे का आउटलुक अच्छा है, सरकार के साथ टाई अप हो रहे हैं, MOU हो रहे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है। मेरे को लगता है कंपनी अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ मैंने डिस्कशन किया ही है। तो ये मेरा ओपिनियन अदानी पावर पे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।